मैं जय श्री कमल कृष्ण। श्याम। हमने जाना रूहानी आत्मिक विचार में, पहले हमने जाना था मूर्ति पूजा क्या है और भगवान को हर चीज में देखना। और भगवान को हर चीज में देखने में गुरुदेव ने ये बताया हुआ था कि ये तो सरगुण का प्यार है। देखोगे भगवान, भगवान को ही हर चीज में देखना है। दुश्मन में, दोस्त में, तलवार में, बर्फ में, अग्नि में, अंदर बाहर। और जब ये अभ्यास हो जाएगा तो निराला ही प्यार टपकने लगेगा और फिर जगसुई आ जाएगी। जगसुई मतलब एक एक रहनी में रहना। तो इस अभ्यास से जो इंसान है वो निर्भय निर्वैर तो हो ही जाएगा और फिर उसको ये महसूस होगा कि दूसरा तो कोई है ही नहीं। अब इसके आगे चलते हैं। आगे किसी ने पूछा कि क्या यही है, मतलब यहीं तक ही है कि बस भगवान को हर चीज में देखना, यहीं तक कि हम रहेंगे? कहते हैं नहीं, इसके बाद निर्भय निर्वैर होकर यकसुई पैदा हो जाती है और नाम ऐसे प्रेमी के चारों तरफ गूंजने लगता है। और अब प्रेमी ऊपर की अवस्था में पहुंच गया, मतलब कि बिल्कुल फिर इंसान जो प्रेमी है ना वो तो ऐसा है कि प्रभु रूप ही हो जाता है और चारों तरफ उसके जो नाम की गूंज उठने लगती है। तो फिर प्रेमी जो है ऊपर की अवस्था में पहुंच जाता है। आगे आज चलते हैं, पेज नंबर 56। किसी ने क्या यही आखिरी स्थान है? कहते नहीं, ये भी रास्ता ही है। जब नाम की गूंज भी आपके चारों तरफ फैलने लगती है तो ये भी रास्ता है। इसके आगे आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। ये प्यार की मंजिल है जिसको ब्रह्म मंजिल भी कहते हैं। आगे, क्या प्रेमी को रास्ते की खबर होती है? नहीं, प्रेमी तो इस प्रेम में मस्त रहता है। भगवान ऐसे प्रेमी को अपने हाथ में ले लेते हैं और आप ही भगवान उसको अपने साथ मिला लेते हैं। हाँ जी, उसके आगे है, फिर कहते हैं कि मैंने ऐसे एक प्रेमी से पूछा, उसने कहा क्यों जी आप कहाँ हो? प्रेमी ने कहा भगवान आगे। फिर मैं तो पीछे देख रहा था, तुम हो मुझे छेड़ने वाले। ऐसा कहते हुए प्रेमी ने मुझे अपनी खुशी और इतने जोर से पकड़ा कि चंद मिनट बदन छुड़ा ना सका। पास बैठे प्रेमियों ने मुझे छुड़ाया, वह तो मुझे ही कृष्ण मानने लगा। जिस वक्त उस प्रेमी ने मुझे पकड़ा तो मैं महसूस कर रहा था कि मेरे हृदय में बहुत सुख, बहुत खुशी, बहुत शांति थी और वह मुझे कृष्ण मानने लगा और मैं उसको कृष्ण मानने लगा। जिससे ये राज खुला कि दोनों शरीरों में भगवान की एक ही शक्ति है जिसको हम कृष्ण कहकर पुकारते हैं। ये प्रेमी सरगुण प्रेम का राजा निकला, मेरा भी गुरु निकला। मतलब कितनी अच्छी आप बीती महाराज जी ने सुनाई है। इसकी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई और भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। ये कहते हैं कि जैसे कई बार हम भी तो ऐसे ही हैं, कई बार किसी को मिलते हैं उसको देख के ना ऐसे प्रेम हृदय से टपकने लगता है। उसको देख के महसूस होने लगता है कि ये भी गुरु का प्रेमी है, ये भी ऐसा ही है, किसी मतलब हमारी तरह भगवान को मानने वाला या कुछ। तो ऐसा ही कहते कि कहीं हम किसी को देखा और उसको मैंने बोला कि तू आगे है तो मैं पीछे देख रहा हूँ, तो उसने कहा "हाँ, भगवान मैं पीछे हूँ"। तो उसको वो मैं भी हंस पड़ा और वो भी हंस पड़ा और मेरी तरफ मतलब मेरे साथ उसने जफ्फी डाल ली। तो वो मेरे को ये लग रहा था कि ये कृष्ण रूप है और उसको लग रहा था कि मैं कृष्ण रूप हूँ। तो इससे ही ये मेरा राज खुला कि हर शरीर में भगवान ही है, एक शक्ति है जिसे हम कृष्ण पुकारते हैं। हाँ जी, किसी ने कुछ बोलना है इसमें? बोल सकता है। दोनों प्रेम स्वरूप हो गए ना, दोनों ही एक रंग में युक्त हो गए ना, तो हाँ जी, एक दूसरे को एक ही रूप में देख रहे हैं। कृष्ण रूप ही नजर आ रहा है, उसमें शरीर का काम खत्म हो गया ना, आत्मा हाँ परमात्मा एक है। और वो प्रेम जो है ना वो ही बाहर निकल रहा है और उसी प्रेम को देखी जा रही, प्रेम ही प्रेम रह गया, बाकी कुछ रहा ही नहीं। बस यही तो महाराज जी बोल रहे हैं कि बस यही इस एग्जाम्पल से ही मेरे को लगा कहते कि बस हर शरीर में भगवान है जिसे हम कृष्ण पुकारते हैं। आगे, नाम का सिमरन क्यों? आज से हमारी सुरत किसी आश्रय कर्म करती है। पहले ध्येय बनाती है, फिर इस ध्येय को पूरा करने के लिए कर्म करती है। संसार में कोई भी हरकत होती देखो, कोई मकसद जरूर होगा जिसको पूरा करने के लिए कोई ध्येय बनाना जरूरी पड़ेगा। ये आज से ही जगत में खेल चला आता है।
सुरत ध्येय बनाकर कर्म करने का अभ्यास बन गया है, क्योंकि आप भगवान की तरफ जाना चाहते हो, इसलिए कभी मूर्ति को ध्येय बनाते हो, कभी नाम को, ताकि इनके आश्रय अपने मकसद को पूरा कर सको। सुरती अपने ध्येय में समाकर एकाग्र हो जाती है, जिससे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस तरह आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है। आगे उन्होंने बताया महाराज जी ने कि नाम का सिमरन क्यों कहते हैं, कि हमारी शुरू से ये जो हम लोगों की आदत बनी हुई है कि कोई निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये इस चीज को प्राप्त करना है, ध्येय बना लेते हैं, कोई चीज का सोच लेते हैं, और फिर उसको पूरा करने के लिए हम कर्म करने शुरू करते हैं। संसार में भी कुछ भी है तो उसके लिए कर्म तभी करते हैं ना कि हमें ये चीज की प्राप्ति करनी है, किसी चीज की प्राप्ति के लिए ही हम लोग कर्म करते हैं। तो इसीलिए हम जब अपनी सुरती के लिए हमें नाम का सिमरन करना है। जब नाम सिमरन हम करते हैं तो सुरती जो है अपने ध्येय में समाकर एकाग्र हो जाती है, तो फिर योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आत्मा और परमात्मा जो है एक हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें नाम का सिमरन जो करना है। आगे है, क्या नाम सिमरन अच्छा है या मूर्ति पूजा? सुरती में ये आ रहा है ना कि जब वो कहते हैं ना कि अपने आप में समाना यही है खुदा को पाना। अपने आप में समाना, जब हमें ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप में मतलब बाहर नहीं देखूंगी ना, फिर अपने आप में ही डूबती चली जाऊंगी, डूबती चली जाऊंगी, डूबती चली जाऊंगी, जिससे मेरी सुरती अपने आप में एकाग्र हो जाएगी, बाहर नहीं देख रही है। जैसे हम तभी ना, देह जो है ना, वो बाहर का लक्ष्य है। देह हम सोचते हैं नाम सिमरन कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो देह जो बाहर का लक्ष्य है, और सुरती जो अपने आप में समाती जाती है और एकाग्र रूप होके अपने आप में डूब जाती है। हाँ जी, आगे चलते हैं। क्या नाम सिमरन अच्छा है या मूर्ति पूजा? देखो जी, सुरती को योग तक पहुंचाने के लिए ऐसा ध्येय चाहिए